कहानी शुरू होती है एक ऐसी खबर से जो पूरे शहर को हिला देती है। एक नाम जो इज्जत का प्रतीक माना जाता था अचानक तमाशा बन जाता है। गुलाब सिंह की बेटी ईशा, जिसके सपने वर्दी पहनने के थे, जिसके नाम के साथ ईमानदारी जुड़ी थी, वहीं ईशा अब एक वायरल वीडियो में बार डांसर बताई जा रही है और इसी एक झूठी सच्चाई के साथ कई घरों की दीवारें दरकने लगती हैं। एक शादी जो सम्मान और रस्मों के साथ होनी थी, वही शादी अचानक सवाल बन जाती है। लड़की वाले दरवाजे पर खड़े हैं, आवाज कांप रही है, आंखों में डर है, हाथ जुड़े हैं, पैर पकड़ जा रहे हैं। बस एक ही गुहार है कि ये रिश्ता मत तोड़िए, लेकिन सामने खड़ी सोच पत्थर बन चुकी है। समाज की इज्जत का हवाला देकर कहा जाता है कि जिन घरों की बहू बेटियां बार में नाचती हों उनसे रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता, बिना ये जाने कि सच क्या है, बिना ये समझे कि दर्द किसके हिस्से आया है। और इसी बीच रिश्तों के नाम पर एक ऐसी शर्त रख दी जाती है जो किसी सजा से कम नहीं। कहा जाता है कि अगर रिया इस घर की बहू बनेगी तो उसे अपने मायके से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। कोई मिलना नहीं, कोई फोन नहीं, कोई त्योहार नहीं, जैसे शादी नहीं बल्कि जिंदा लाश बनने का फरमान सुना दिया गया हो। माँ का दिल फटने लगता है। वो अपनी ही बेटी की जिंदगी के लिए भीख मांग रही है, कह रही है कि सजा देनी है तो मुझे दो, लेकिन मेरी बेटी को उसके पहले घर से मत छीनो। क्योंकि मायका सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो बचपन की हंसी, पहली चोट, पहला सपना और पहली आवाज होता है। और यही कहानी में रिया खड़ी होती है, जिसकी आंखों में डर भी है और हिम्मत भी, जो पहली बार समझती है कि शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि कई जंजीरों का सौदा है, और वो जंजीरें उसे मंजूर नहीं। वो साफ कह देती है कि वो ऐसा रिश्ता नहीं निभा सकती जिसमें उससे उसके अपने छीन लिए जाएं। वो जोड़ा लौटा देती है और कह देती है कि ये रिश्ता वहीं खत्म हो जाना चाहिए था जब दहेज को शर्त बनाया गया था। उसकी आवाज में टूटन है लेकिन फैसले में मजबूती। और तभी कहानी एक और मोड़ लेती है। वही ब्रेकिंग न्यूज, वही वीडियो, वही हंसी उड़ाने वाले ताने। कोई कहता है कि आईएएस बनने चली थी और बार डांसर बन गई। कोई इस वीडियो को देखकर सुकून महसूस करता है, क्योंकि बदनामी किसी और की हो तो अपना दिल हल्का लगता है। पर सच ये है कि ये वीडियो किसी हादसे का नहीं बल्कि एक साजिश का नतीजा है। ईशा ने किसी को बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया और उसी पल किसी ने उसकी मजबूरी को हथियार बना लिया। पैसे के दम पर एक प्यादे को मोहरा बनाया गया, न्यूज़ चैनल को वीडियो दिया गया ताकि पूरे शहर में तमाशा हो, ताकि एक औरत की इज्जत की कीमत टीआरपी बन जाए। और जब सच्चाई सामने आने लगती है तो घर के अंदर ही सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है। कोई ईशा को देवी कहकर ताना मारता है, कोई उसके फैसलों को अपशगुन बताता है, कोई कहता है कि इस बहू के आने से घर की खुशियों में आग लग गई। बेटी की विदाई की जगह मातम छा गया, मिठाइयाँ धरी की धरी रह गईं और हर आंसू का इल्जाम उसी औरत पर डाल दिया गया जिसने सबसे ज्यादा सहा। लेकिन इसी शोर में एक बूढ़ी आवाज उठती है, एक पिता की आवाज जो टूट चुकी है, जो मान लेता है कि गलती उसकी है, जिसने बेटी को बचाने के चक्कर में बहू को घर से निकाल दिया, बेटे को मारा और खुद को सही समझता रहा। वो कहता है कि अगर कोई सजा का हकदार है तो वो है, और उसकी आंखों में वो पछतावा है जो सालों बाद जागता है। वहीं ईशा चुपचाप खड़ी है, बदनामी के बोझ के साथ भी घर की फिक्र कर रही है, अपशगुन मिटाने की बातें कर रही है, क्योंकि कुछ लोग टूटकर भी दूसरों को बचाने की आदत नहीं छोड़ते। और तभी आखिरी झटका आता है जब सच का पर्दा और सरकता है, जब पता चलता है कि इस पूरी आग के पीछे वो शख्स है जो खुद को सबसे पवित्र बताता रहा, जो ब्रह्मचारी होने का ढोंग करता रहा, जिसके आदर्शों की दुहाई दी जाती रही। वही इस साजिश की जड़ है। और यही कहानी आकर रुक जाती है, सवालों के ढेर के साथ। क्या ईशा को इंसाफ मिलेगा? क्या रिया अपने फैसले पर टिक पाएगी? क्या झूठी इज्जत का ये महल ढहेगा या फिर सच एक बार फिर शोर में दब जाएगा?
जवाब अभी बाकी है और यही अधूरापन दर्शक को मजबूर करता है कि वो अगला एपिसोड देखे, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर उस घर की सच्चाई है जहां औरत की कुर्बानी को इज्जत का नाम दे दिया जाता है।